तो इस मूवी की अनाउंसमेंट आई थिंक 2021 में की गई थी, यानी कि 2 साल पहले। खबर आई कि प्रभास जो कि एक काफी बड़े पैन इंडियन स्टार बन चुके थे, ऑफ कोर्स बाहुबली कोटा का सर्टिफिकेशन था उनके पास, तो कहा गया कि वो आदिपुरुष नाम की मूवी के साथ कमबैक करने वाले हैं। व्हाट वाज आदिपुरुष? आदिपुरुष इज ए मॉडर्न अडेप्टेशन ऑफ रामायण। बस इतना ही सुन के मेरी एक्साइटमेंट पीक तक पहुंच चुकी थी, क्योंकि भाई रामायण जो कि एक ऐसा हिस्टोरिक इवेंट है जिसके इतने सारे वर्जन्स, कभी एनिमेटेड तो कभी टीवी सीरियल फॉर्मेट में हम एंजॉय करते थे, लेकिन फिर भी मन नहीं भरता था, क्योंकि सिर्फ एक ही चीज की कमी थी। आज के समय की VFX टेक्नोलॉजी जो कि इंटरगैलेक्टिक स्पेस तक हमको पहुंचा चुकी है। ऐसे में रामायण जिसमें इतने सारे सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं, वो इस तरह के CGI और VFX में कितनी एपिक लगेगी। और वो भी इतनी बड़ी प्रोडक्शन कंपनी के अंडर ये मूवी बन रही थी, जिन्होंने काफी सक्सेसफुल मूवी सिनेमा को दी है, और कंपनी का ओनर अपने अच्छे काम की वजह से भी जाना जाता है, एक्सेप्ट फॉर कास्टिंग हिज ओन वाइफ। भाई भूषण भाई प्लीज इससे और काम मत करवाना। और उससे ही बड़ी बात की डायरेक्टर ओम राउत है, जो कि ऑलरेडी हमें एक हिस्टोरिकल एपिक तानाजी दे चुके हैं, और उसके VFX कमाल के थे। तो ऐसे में ये रामायण हमारे लिए काफी बड़ा सिनेमैटिक इवेंट साबित हो सकता है, जो कि आने वाली जनरेशन याद रख सके। बट अक्टूबर 2022 को इसकी पहली झलक हमें देखने को मिली, और हमारी सारी एक्सपेक्टेशनों को इन्होंने बाथरूम में फ्लश कर दिया, क्योंकि जिस एलिमेंट के लिए हम लोग इतने एक्साइटेड थे, द न्यू जनरेशन VFX, वही तो इसमें नहीं है। और उसके बाद इंटरनेट पर जो बवाल मचाया इस मूवी ने, फिल्म रिव्यूअर्स, VFX आर्टिस्ट एंड इवन रोस्टिंग चैनल को तक मजबूर कर दिया इसने वीडियो बनाने के लिए। एंड नॉट जस्ट अबाउट द विजुअल्स, उन्होंने काफी सारे प्राचीन वर्णों को भी बदल दिया, जस्ट बिकॉज क्योंकि मॉडर्न रामायण है। सारी कॉन्सिक्वेंसेस तो तुम जानते ही हो। प्रभास की एनिमेटेड सिक्स पैक्स अपने बजरंगबली को मौलाना बना दिया, सैफ अली खान अनसेफ अली बहादुर लग रहा था, एंड द लिस्ट गोज ऑन। अब तुम एक ऐसे समय में जी रहे हो जहाँ पे कलाकार का सिर्फ नाम देख के ही मूवी को बॉयकॉट करने की मांग उठने लगती है। फिर तो तुम एक रिलीजियस एपिक पर मूवी बना रहे हो, कंट्रोवर्सी होना जायज है, जिसके चलते इन्होंने मूवी की रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया। एंड पॉइंट टू बी नोटेड कि इन्होंने पब्लिक के रेज को देखकर मूवी की रिलीज डेट शिफ्ट कर दी। दैट मीन्स की ये उनका कोई रफ वर्क नहीं था, वो लोग सच्ची में ऐसे ही इसे पर्दे पर उतारने वाले थे। फिर काफी समय बाद उन्होंने एक ट्रेलर रिलीज किया, जिसमें उन्होंने कुछ जख्मों पर मलहम लगाने की कोशिश करी, और इसके लिए टीम के अंदर जितने भी VFX आर्टिस्ट और डिजाइनर्स हैं, उनकी यार रिस्पेक्ट तो बनती है, क्योंकि भाई इतना कम समय था उनके पास, अथॉरिटी का काफी लोड था उनके ऊपर, फिर भी उन्होंने काफी सुधार कर लिया। तो फिर बात वही आती है कि कितना मलहम लगाओगे, क्योंकि शुरू से तुमने अपना मैनेजमेंट सही नहीं रखा। अब सिर्फ कलर ग्रेडिएशंस और थोड़े बहुत फोटो रियलिस्टिक मटेरियल डाल के तुम क्या ही बदल लोगे। द थिंग इज कि ट्रेलर ने लोगों का जितना भी ओपिनियन बदला था, इसका फाइनल ट्रेलर वैसा का वैसा ही कर देता है। अब मूवी की रिलीज डेट में कुछ ही समय बाकी है, एंड वन मोर सैल्यूट तो इनकी मार्केटिंग टीम को ही बनता है कि कुछ समय से वो जो भी पैतरे आजमा रहे हैं अपने आप को रिलीज डेट से पहले तक रेलेवेंट रखने के लिए, वो कमाल है। सारे फेमस सिंगर्स से उन्होंने मूवी का टाइटल सॉन्ग गवा दिया, एंड आई रियली लाइक द वे कि सोनू निगम ने टी सीरीज के साथ लफड़ा करने के बाद उन्हीं के गाने का अनप्लग्ड वर्जन गाया। दैट्स रियली बैडएस। तो फाइनली पॉइंट पर आते हैं कि ये मूवी अभी भी क्रिटिकल और कमर्शियल दोनों एक्सपेक्ट पर खरी उतर पाएगी, और उसका जवाब बहुत आसान है। कमर्शियल एस्पेक्ट पर बहुत आसानी से, लेकिन क्रिटिकल एस्पेक्ट पर अभी भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो सबसे पहले कमर्शियल एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं, और उससे पहले ये जानते हैं कि मूवी में आखिर अच्छाइयाँ क्या क्या हैं। और उसमें सबसे पहले फॉर नो डाउट आता है अजय अतुल का म्यूजिक। भाई ऋतिक रोशन की अग्निपथ मुझे अभी भी याद है, और मूवी की जो म्यूजिकल वाइब थी ना, मतलब बिल्कुल जबरदस्त। और इसका पूरा श्रेय इन दोनों भाइयों को ही जाता है। इनका कंपोज किया हुआ म्यूजिक तो मैं पूरी तरह से मूवी में ढाल देता है, और वही जादू इनका इस मूवी में भी नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। बैकग्राउंड म्यूजिक मूवी की टोन को बड़े ही प्यार से मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है। अपार्ट फ्रॉम इट, मूवी का जो टाइटल सॉन्ग है, इट्स रियली लाइक कि जब थिएटर में जैसे ये बजेगा, सब जय श्री राम के साथ वाइब कर रहे होंगे, मजा ही आ जाएगा। और अगली अच्छी बात है, अनआर्ग्यूएबली सैफ अली खान, आई मीन ऑफ कोर्स उनका वो छपरी कॉस्ट्यूम और चमगादड़ की सवारी को साइड में रखा जाए तो अभी तक उनका सिर्फ एक ही अच्छा खासा अपीयरेंस देखने को मिला है, वो रावण का जो भिक्षु वाला लुक है, और उतना ही उन्होंने गजब का निभाया है। मतलब रावण के उस मुखौटे के पीछे जो इविल इंटेंशंस है वो साफ साफ नजर आ रहे हैं। और भाई मेरी बात मानो, ये बंदा विलन के रोल में जमता है, भले ही तुम ओमकार में उनका कैरेक्टर देखो या फिर तानाजी में। तो पता नहीं डायरेक्टर की क्या क्रिएटिव चॉइस थी कि रावण को इतना भद्दा लुक दे दिया, नहीं तो भाई सैफ ने तो कुछ भी कमी नहीं छोड़ी। अगली अच्छी बात है कृति सेनन, इग्नोरिंग द फैक्ट कि शी इज रियली टू मॉडर्न फॉर दिस रोल, और उनको देखकर वो माता सीता वाली रिस्पेक्ट नहीं आ रही टू बी ऑनेस्ट। बट इसके बाद भी जितने भी डायलॉग्स उन्होंने बोले, जिसे देखकर लग रहा है कि भाई बंदी ने मेहनत करी है। इतने सारे ग्लैमरस वेस्टर्न रोल्स निभाने के बाद ट्रेडिशनल अंदाज में ढल पाना काफी मुश्किल होता है, एंड शी डेफिनेटली स्टैंड्स आउट। मतलब तुम ट्रेलर की बाकी कमियां नजरअंदाज कर सकते हो व्हेन शी कम्स ऑन द स्क्रीन। तो
तो अब कमर्शियली ये मूवी बहुत आसानी से चल जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये एक पारिवारिक फिल्म है, बच्चे बूढ़े सब एंजॉय करने आएंगे। लोगों के रिलीजियस इमोशंस जुड़े हुए हैं, प्लस प्रभास की फैन फॉलोइंग भाई लोगों की भीड़ लगा देगी। ये लोग अपनी मूवी का ओपनिंग का ही कलेक्शन अच्छा खासा करने वाले हैं, ऑल्दो डिसअपॉइंटमेंट होने के आसार ज्यादा लग रहे हैं और बहुत ज्यादा लग रहे हैं। एंड हियर वी गो, क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द मूवी। सबसे बड़ी चीज, जिस चीज पर हम लोगों का गुस्सा सबसे ज्यादा भड़का था उसे तो उन्होंने बदला ही नहीं, और वो है किरदारों का चित्रण यानी कि डिपिक्शन। सारे जो वर्णन है हमारे काव्यों के उसे जरा सा भी मैच नहीं कर पाते हैं। हाँ ठीक है, क्रिएटिव चॉइसेस हर मेकर की अलग अलग होती हैं, लेकिन उसके चलते तुम वो हिस्टोरिकल फिगर्स को नहीं बदल सकते। गुड क्रिएटिव चॉइसेस और बैड क्रिएटिव चॉइसेस में काफी फर्क होता है। वो जो सीता हरण को उन्होंने जिस तरह से डिजाइन किया है उसे कहते हैं गुड क्रिएटिव चॉइसेस, और बैड क्रिएटिव चॉइसेस वानर सेना को पूरा बंदर बना देना, सुग्रीव इज फॉर सम रीजन अ गोरिल्ला, एंड व्हाट द हेल रॉन्ग विद द जामवंत, इट्स रॉकेट रकून फ्रॉम गार्डियंस। इसकी वजह से जो एपिकनेस है किरदारों की वो लिटरली खत्म हो गई। अभी तक किसी भी एक्टर को देखकर वो फील नहीं आ रही है कि भाई ये रामायण की अडेप्टेशन है। स्पेशली मूवी का मेन लीड भाई प्रभास, उन्हें देखकर लग ही नहीं रहा कि श्री राम तुम्हारी आंखों के सामने खड़े हो गए हों। वो जो मर्यादा वाला लुक होता है और वॉर के समय जो एक पैशन होता है कि भाई अब और कोई चारा नहीं बचा है रावण की मृत्यु के अलावा, प्रभास को देख के लग रहा है कि अभी बोलेगा जय महेश्वती। अरुण गोवले जी में ना एक न्यूट्रलिटी थी, उनके चेहरे को देखकर ही लगता था कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये किरदार नॉन वायलेंट और रिस्पेक्टफुल रहता होगा, बट जब अधर्म अपनी सीमा पर रहेगा तो सबसे पहले यही खड़े होंगे। ये सारी बातें महज उनके चेहरे को देखकर समझ आ जाती थी। यहाँ प्रभास के चेहरे पर अभी तक सिर्फ रेज दिखाई दे रहा है, और वो स्माइल में भी ना वो राजा वाली फीलिंग नहीं आ रही है। एज पर माई ओपिनियन दिस इज नॉट द परफेक्ट कास्ट फॉर आदिपुरुष। तो मुझे नहीं लगता कि क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से ये मूवी वर्क कर पाएगी अनटिल अनलेस ये लोग क्रिटिक्स को खरीद ना लें। द थिंग इज कि हमें मूवी को ट्रेलर से पहले जज नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि उसका स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, वो मास एंटरटेनर मूवमेंट्स हम सबको गलत साबित कर दें। मैं तो चाहता हूँ ऐसा ही हो, मेरे जैसे सारे हेटर्स के मुंह पे ये मूवी तमाचा मार दे। लेकिन फिर प्रॉब्लम यही है कि ऑडियंस के दिल में आपने इतना डाउट पैदा कर दिया है कि डिसअपॉइंटमेंट होने से डर लग रहा है। अब मूवी को रिलीज में सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं और पता नहीं ये मूवी कहां तक जाएगी। बॉक्स ऑफिस पर तो ये अच्छे नंबर अचीव कर लेगी, लेकिन हो सकता है कि एक कल्चरल इम्पैक्ट क्रिएट करने में ये मूवी फेल हो जाए। आने वाले समय में किसी ने इनसे बेटर अडेप्टेशन बना लिया तो सब इन पर हंसेंगे कि यार ये लोग क्या बनाना चाह रहे थे। खैर बाकी बातें मूवी के रिलीज डेट पर करते हैं, देखते हैं कि ऑडियंस का फाइनल वर्डिक्ट क्या निकलता है। भाई मेरी तो फट रही है, तुम लोग मुझे कमेंट में जरूर बताओ कि तुम लोग इसके बारे में क्या सोचते हो। क्या तुम्हारे दिल में ये मूवी अभी भी उतर सकती है या बेवफा निकलेगी? और मैंने इससे पहले बॉलीवुड के ओवरवेलमिंग सिनेमैटिक यूनिवर्सेस को डिस्कस किया है, उसे भी जाके देख लेना। सो गुड बाय गाइस, द अल्टरनेटिव सिनेमा विल ऑलवेज बी हियर।